और अब एक ऐसी खबर की दस्तक जो 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा का सच तलाशती है, क्योंकि संभल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सौगंध ली है कि वो हिंसा भड़काने वाले गुनाहगारों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन कोई बेकसूर फंसेगा भी नहीं। और आज संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी पूछताछ के लिए बुलाती है। बंद कमरे में सांसद बर्ग से सवाल होते हैं, लेकिन जनता जो जानना चाहती है, सवाल यहां यह है कि क्या वाकई संभल हिंसा के पीछे सांसद जियाउर रहमान बर्ग का कोई कनेक्शन है। सांसद बर्ग से एसआईटी के सवाल, 3 घंटे तक पूछताछ। बंद कमरे में सांसद बर्ग ने संभल हिंसा पर क्या बताया? क्या जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बर्ग को फंसा दिया? एसआईटी की टीम सांसद जियाउर रहमान बर्ग से क्या जानना चाहती है? जफर अली जेल में हैं, अब सांसद जियाउर रहमान बर्ग का क्या होगा? सीएम योगी के दिमाग में संभल घुस चुका है, क्योंकि सीएम योगी दंगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति की बात करते हैं। फिर भी संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़क जाती है। 24 नवंबर को संभल में दंगा हुआ और उसके बाद से सीएम योगी तकरीबन हर मंच पर संभल का नाम जरूर लेते हैं। और जैसा सीएम योगी ने कहा था कि संभल हिंसा के सारे सबूत जुटा लिए गए हैं, अब लगातार एक्शन हो रहा है। आज संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी के सामने पेश होना पड़ता है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग आज पुलिस के सामने यानी एसआईटी के सामने पेश होने के लिए पहुंचे। और आप देख सकते हैं, देखिए इस वक्त जो सांसद जियाउर रहमान बर्ग हैं वो इस वक्त जो है थाना नखासा के अंदर जो है दाखिल हुए हैं, जहां वो एसआईटी के सामने जो पेश होंगे और तमाम तरीके के जो सवाल हैं उसके जो है जवाब दिए जाएंगे। और उसके लिए देखिए सांसद जियाउर रहमान बर्ग इस वक्त जो है संभल के थाना नखासा के अंदर पहुँचे हैं, जहाँ जो एसआईटी के द्वारा जो नोटिस दिया गया था उस मामले में जो है वो एसआईटी जो पूछताछ करेगी और उसके लिए जो तमाम सवाल हैं उसके जो है जवाब सांसद की तरफ से जो है दिए जाएंगे। सुबह 11 बजे सांसद बर्ग संभल के नखासा थाने पहुंचते हैं और बंद कमरे में उनसे एसआईटी की पूछताछ शुरू हो जाती है। एसआईटी के 3 मेंबर सीओ, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सांसद बर्ग से हिंसा का सच जानने के लिए सवाल दागना शुरू करते हैं। जो सामने आपको कमरा दिखाई दे रहा है, इसी कमरे में एसआईटी के 3 मेंबर जिसमें सीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, वो लगातार जो है पूछताछ कर रहे हैं सांसद जियाउर रहमान बर्ग से। संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, उनको गिरफ्तार किया और ये दावा किया कि जफर अली से लगातार कांटेक्ट में जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग हैं वो थे। उसके अलावा हिंसा की जांच के दौरान एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली थी और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था सांसद और उसके एडमिन थे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार हिंसा के दौरान भड़काऊ बातें, आपत्तिजनक बातें वो लिखी हुई थी। सांसद जियाउर रहमान बर्ग से हिंसा पर पूछताछ 3 वजहों से की जाती है। नंबर 1, 23 मार्च को गिरफ्तार किए गए संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एसआईटी की पूछताछ के दौरान सांसद बर्ग का नाम लेते हैं। नंबर 2, 24 नवंबर को हिंसा से ठीक 2 दिन पहले सांसद जियाउर रहमान बर्ग ने भड़काऊ स्पीच दी थी, जिसका वीडियो भी जारी किया गया था। और नंबर 3, सीएम योगी ने कहा था कि सरकार संभल हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज है, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स
हमारे पास है और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है, वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2024 को जिस तरह से बर्क भाईजान ने जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जुमे के दिन भड़काऊ तकरीर दी थी, उस पर सीएम योगी भी खूब भड़के थे। मुसलमान है तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क संभल हिंसा से पहले यानी कि जुमे के दिन 22 नवंबर को एक भड़काऊ भाषण करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इसी भाषण से माहौल खराब हुआ। वैसे तो संभल हिंसा में हुई एफआईआर नंबर 1 में सांसद बर्क का नाम है, लेकिन शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जफर अली ने भी जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया और इसके बाद एसआईटी ने तुरंत सांसद बर्क को नोटिस भेज दिया और 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुला लिया। आज संभल के नसाखा थाने में बर्क से सवाल पूछे गए। आखिर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, ये जानने और समझने के लिए ये सवाल पूछे गए। आपको बता दें कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा में सांसद बर्क और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। इस मामले में पुलिस जफर अली को पहले ही जेल भेज चुकी है। जैसे ही जफर अली ने पूछताछ के दौरान 23 मार्च को सांसद बर्क का नाम लिया, पुलिस 25 मार्च को बर्क के घर नोटिस लेकर पहुंच जाती है। बर्क घर पर नहीं मिलते हैं तो पुलिस दिल्ली पहुंचकर उनके आवास पर नोटिस देती है और 8 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा जाता है। अब सांसद बर्क हिंसा के लिए हो रही पूछताछ का ठीकरा मीडिया पर फोड़ने की कोशिश करते हैं और एहसान सा जताते हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी वो पूछताछ में शामिल हो रहे हैं। मैं भारत का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूं। इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूं कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा, और खास तौर से आपके मीडिया कर्मियों के जो मेरे भाई हैं जो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले कि देखिए विवेचना से बचने के लिए कोई बहाना कर दिया। जियाउर रहमान ने मीडिया का नाम तो ले लिया, लेकिन ये भी बता देते कि संभल हिंसा की एफआईआर में उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। सांसद साहब पर राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को भड़काने, भड़काऊ बयान देने, हिंसा से 2 दिन पहले प्रशासन की अनुमति के बिना जामा मस्जिद जाने और भीड़ को भड़काने का आरोप है। अब सांसद बर्क से पूरे 3 घंटे पूछताछ होती है। पुलिस जिन सवालों का जवाब जानना चाहती थी, तो क्या सांसद ने इजीली वो उन सवालों के जवाब अभी तक जो दिए, जांच में पूरी तरह से सहयोग? हाँ, जो चीज़ें हमारी हैं काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई भी हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं समझता हूँ हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। और अब दस्तक में आइए आपको दिखाते हैं वो सवाल जो एसआईटी ने सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछे, वो सवाल जिनके बारे में बर्क कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिनसे संभल हिंसा का असली गुनहगार कौन है, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, ये तय हो सकता है। एसआईटी ने सांसद जियाउर रहमान बर्क
से जो सवाल किए हैं वो सवाल आइए हम आपको बताएं। वो सवाल ये हैं, उसमें सबसे पहला सवाल ये है, ये देखिए यहाँ पर 24 नवंबर को शब शाही जामा मस्जिद का सर्वे अदालत के आदेश पर चल रहा था, उस समय आप कहाँ थे? ये पहला सवाल है। इसके अलावा 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आपने किन किन लोगों से फ़ोन पर कॉल या मैसेज के द्वारा बातचीत की थी? ये दूसरा सवाल है। क्या इसी 24 नवंबर को इसी समय आपकी बातचीत हिंसा में शामिल किसी और आरोपी से हुई थी? इसके बाद जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली से आपकी क्या बातचीत हुई थी? जफर अली ने पुलिस को दिए अपने बयान में ये कहा है कि जामा मस्जिद के सर्वे से पहले रात में उन्हें फ़ोन करके भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? जफर अली ने यह भी बयान दिया था कि सर्वे के दिन आपके आदेश पर उन्होंने भीड़ इकट्ठा की थी, क्योंकि आपने आदेश दिया था कि सर्वे किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। दंगे के बाद कई दिनों तक आप संभल क्यों नहीं आए? क्या किसी बात का आपको डर था? आप फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल पर बात क्यों कर रहे थे? जफर अली ने पुलिस के सामने बयान दिया कि आपने उनसे 4 बार व्हाट्सएप पर बातचीत की थी। क्या बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच, ये बताइए। और 10वां आखिरी पॉइंट, 19 नवंबर को पहली बार सर्वे के दौरान जो भीड़ जामा मस्जिद पर जुटी थी उसे क्या आपने बुलाया था? और आइए अब आपको हम सुनवाते हैं एसआईटी की पूछताछ के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से। जब आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा? संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी एसआईटी की जो पूछताछ में शामिल हुए और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। सांसद जी, आप गए थे, तमाम सवालों के जवाब दिए, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए, जो हुआ वो जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन क्या क्वेश्चन किया और क्या जवाब दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जो नोटिस दिया गया था उसके तहत मैंने पहले ही कहा था कि मैं भारत का नागरिक होने से नाते सांसद भी हूं और मैं संविधान और न्यायपालिका का विश्वास रखता हूं। ज़रूर मैं सहयोग करूंगा और जिस नोटिस के तहत बुलाया था मैं गया, जो सवाल मुझसे किए गए थे उसका जवाब मैंने माकूल अपनी तरफ से जो था